नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने दुनिया के ड्रोन बाजार में एक बड़ा टैरिफ बम गिरा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी ड्रोन्स और उनके पुर्जों पर नए टैरिफ लगाने के आदेश दे दिए और इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। इस फैसले के तहत कुछ खास श्रेणी के ड्रोन पर सीधे 10, 20, 30% नहीं बल्कि पूरे 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि छोटे ड्रोन पर 25% शुल्क तय किया गया है। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये कि अमेरिका ने सिर्फ चीन जैसे रणनीतिक प्रतिद्वंदियों को ही निशाना नहीं बनाया। इस बार अमेरिका के कई करीबी सहयोगी देश भी इसकी जद में आ चुके हैं। यूरोपीय संघ की बात कर लीजिए, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और ताइवान से आने वाले संबंधित ड्रोन और उनके पुर्जों पर 15% टैरिफ लगाए जाएंगे। वहीं ब्रिटेन से आने वाले संबंधित उत्पादों पर 10% शुल्क लगेगा। तो आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? क्या ये सिर्फ व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश है या फिर इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और ड्रोन सप्लाई चेन पर विदेशी निर्भरता को खत्म करने की एक बड़ी रणनीतिक कोशिश? अब इसे समझते हैं कि आखिर इस पूरे टैरिफ को बढ़ाने के पीछे का मकसद अमेरिका का क्या रहा होगा। 100% टैरिफ किन ड्रोन्स पर लगेगा? सबसे पहले बात उस प्रावधान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ट्रंप प्रशासन ने कुछ ऐसे विदेशी ड्रोन सिस्टम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जिन पर 100% एड वैलोरम टैरिफ लगाया जाएगा। एड वैलोरम का सीधा मतलब ये है कि उत्पाद की कीमत के प्रतिशत के आधार पर शुल्क लगेगा। यानी अगर किसी प्रभावित ड्रोन की कीमत $1000 है, उस पर 100% टैरिफ लागू होता है तो आयात पर $1000 के बराबर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। इससे ऐसी ड्रोन की अमेरिकी बाजार में अंतिम कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और इसके अलावा छोटे आकार के ड्रोन पर 25% टैरिफ का प्रावधान तय किया गया है। यानी अमेरिका ने ड्रोन बाजार के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग स्तर के शुल्क तय कर दिए हैं। सिर्फ चीन नहीं, अमेरिका के सहयोगी भी अब निशाने पर हैं। अब इस फैसले का सबसे अहम पहलू ये कि आमतौर पर जब अमेरिका विदेशी ड्रोन या तकनीकी उपकरणों की बात करता है तो चर्चा में चीन सबसे पहले आता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। नए नियमों के तहत यूरोपीय संघ, जापान, लिechtenstein, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के साथ ताइवान से आने वाले संबंधित ड्रोन और उनके पुर्जों पर 15% टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं ब्रिटेन से आने वाले संबंधित उत्पादों पर 10% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका का मकसद केवल किसी एक देश को आर्थिक रूप से निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ट्रंप प्रशासन ड्रोन की पूरी विदेशी सप्लाई चेन को नए सिरे से एक तरीके से देख रहा है। अब सवाल ये कि आखिर अमेरिका को ड्रोन से इतनी चिंता क्यों है? अब सबसे बड़ा सवाल ये भी कि ड्रोन को लेकर अमेरिका इतना सख्त क्यों हो गया? ड्रोन आज सिर्फ कैमरा लगाने या फिर वीडियो बनाने का उपकरण मात्र नहीं रह गया है। इनका इस्तेमाल खेती, लॉजिस्टिक्स, निगरानी, मैपिंग, इंडस्ट्रियल कामों से लेकर रक्षा और सुरक्षा तक किया जा रहा है। यानी ड्रोन तकनीक अब राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ चुकी है। अब अगर किसी देश के महत्वपूर्ण ड्रोन सिस्टम या उसके ज़रूरी पुर्जों के लिए अमेरिका विदेशी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है तो किसी संकट की स्थिति में ये निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है। और यही चिंता ट्रंप प्रशासन के फैसले के केंद्र में नजर आ रही है। वाणिज्यिक विभाग की जांच के बाद ये फैसला सामने है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी वाणिज्यिक मंत्री हार्वर्ड लुटनिक के आकलन के बाद लिया गया। इस आकलन में अमेरिका में आयात होने वाले ड्रोन सिस्टम और उनके पुर्जों से जुड़े संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को देखा गया है, उसे समझा गया है। रिपोर्ट में विदेशी ड्रोन निर्माताओं की अमेरिकी बाजार में मजबूत मौजूदगी और ड्रोन सप्लाई चेन में विदेशी निर्भरता को एक महत्वपूर्ण चिंता के तौर पर सामने लाया गया। यानी वॉशिंगटन की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका विदेशों से कितनी ड्रोन खरीद रहा है, चिंता ये भी है कि अगर ड्रोन की टेक्नोलॉजी, मोटर, बैटरी, सेंसर, कंट्रोल सिस्टम या दूसरे अहम पुर्जों की सप्लाई विदेशों पर निर्भर है तो लंबे समय में अमेरिका की रणनीतिक क्षमता प्रभावित हो सकती है।
टैरिफ का असर आखिर किस पर ज़्यादा पड़ेगा, ये भी आप सवाल के तौर पर आपके जहन में आ सकता है। ये सवाल इसलिए भी कि इस फैसले का असली असर किस पर पड़ने वाला है। पहला असर तो विदेशी ड्रोन कंपनियों पर ही पड़ सकता है। अगर किसी कंपनी को अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद पर अतिरिक्त 10 से 15, 25 या फिर 100% तक टैरिफ देना पड़े, तो उसके सामने कीमत बढ़ाने या अपने मुनाफे को कम करने का विकल्प होगा। ये इसके पास इसके ज़्यादा और विकल्प कुछ नज़र नहीं आते हैं। दूसरा असर अमेरिकी आयातकों पर पड़ने वाला है। जो कंपनियां विदेशों से ड्रोन और उनके पुर्जे मंगा रही हैं, उन्हें अपनी लागत का दोबारा से एक बार हिसाब किताब कैलकुलेशन करना होगा। तीसरा असर आम अमेरिकी ग्राहक पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आयात लागत बढ़ी तो उसका कुछ हिस्सा आखिरकार ग्राहकों तक ऊंची कीमत के रूप में भी पहुंचेगा। अब सवाल ये कि क्या अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा? तो ट्रंप प्रशासन की रणनीति का एक अहम लक्ष्य अमेरिकी घरेलू ड्रोन उद्योग को मजबूत करना भी माना जा सकता है। अगर विदेशी ड्रोन महंगे होंगे तो घरेलू अमेरिकी निर्माताओं के उत्पाद की कीमत के मामले में अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धा जो है वो कम नज़र आएगी। उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बाजार में आएंगे और लोग उसे खरीदने के लिए सोचेंगे। इससे अमेरिका में ड्रोन निर्माण, रिसर्च, डिज़ाइन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा विदेशी निर्भरता कम करना चाहता है तो उसे अपनी घरेलू सप्लाई चेन भी उतनी तेज़ी से विकसित करनी होगी। सिर्फ टैरिफ लगाने से घरेलू उत्पादन अपने आप नहीं बढ़ेगा। उसके लिए फैक्ट्रियां लगानी होंगी, निवेश करने होंगे, कुशल कर्मचारी चाहिए होंगे, तकनीक की ज़रूरत होगी और कच्चे माल की स्थित सप्लाई जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब ये ऐसे में सवाल ये कि ये नया टैरिफ लागू कब से हो जाएगा? एक और महत्वपूर्ण इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें बात, तो ये कि ये टैरिफ तुरंत लागू नहीं होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक नए शुल्क घोषणा के 21 दिन के बाद प्रभावी होंगे। इसका मतलब विदेशी कंपनियों और अमेरिकी आयातकों के पास अपनी रणनीति बदलने के लिए सीमित समय है। कंपनियां इस दौरान अपनी सप्लाई चेन बदलने को लेकर भी सोचेगी, उस पर भी असर डालेगी। और ये भी मानकर चला जा रहा है कि सप्लाई चेन बदलने, अमेरिका में उत्पादों को बढ़ाने, कीमतों को दोबारा तय करने या फिर दूसरे बाजार पर ध्यान देने की कोशिश वो कर सकती है। अब सवाल ये कि क्या इससे वैश्विक ड्रोन बाजार बदल सकता है? संभावना काफ़ी बड़ी है। ड्रोन उद्योग पहले से ही तेज़ी से बदल रहा है और इसमें तकनीक, सुरक्षा और भू राजनीति तीनों का प्रभाव जो है वो बढ़ता हुआ भी नजर आता है। अमेरिका अगर विदेशी ड्रोन और उनके पुर्जों पर भारी टैरिफ लगाता है तो कंपनियों को अपने वैश्विक उत्पादन नेटवर्क पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा। कुछ कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं, कुछ दूसरे देशों से सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर सकती हैं और कुछ कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों की कीमत बढ़ा सकती हैं। इस तरह ये फैसला सिर्फ अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि वैश्विक ड्रोन इंडस्ट्री की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। चीन के लिए क्या संदेश है, ये भी आपके जहन में सवाल हो सकता है। हालांकि नए नियमों का दायरा सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा रणनीतिक संदेश चीन के लिए भी है और दूसरे देशों पर भी इसका असर होगा। ड्रोन निर्माण और उससे जुड़ी सप्लाई चेन में चीन की भूमिका लंबे समय से चर्चा में रही है। अमेरिका पहले से भी चीनी तकनीक और उपकरणों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को लेकर सख्त कदम उठाता रहा है। अब विदेशी ड्रोन सप्लाई पर व्यापक टैरिफ का फैसला ये बताता है कि वॉशिंगटन ड्रोन टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक सामान्य कंज्यूमर प्रोडक्ट के तौर पर नहीं देख रहा, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक तकनीक के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका के सहयोगियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है। ये फैसले का एक दूसरा पहलू ये कि जब अमेरिका और यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसी करीबी सहयोगियों से आने वाले उत्पादों पर यह टैरिफ लगेगा तो इससे व्यापारिक रिश्तों में तनाव भी पैदा हो सकते हैं। इन देशों की कंपनियां अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाए रखने के लिए नए विकल्प तलाश सकती हैं। साथ ही संबंधित सरकारें भी अमेरिका के इस फैसले पर बातचीत या जवाबी कदमों को लेकर विचार कर सकती हैं और इसीलिए आने वाले वक्त में सिर्फ ड्रोन नीति नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच व्यापारिक बातचीत का मुद्दा भी सामने आ सकता है। अगर पूरे फैसले को एक लाइन में समझें तो अमेरिका का संदेश साफ है, ड्रोन और उसकी सप्लाई चेन में विदेशी निर्भरता अब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं मानी जा रही।
ट्रंप प्रशासन ये ज़रूर चाहता है कि अमेरिका अपनी ड्रोन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू बनाए, लेकिन इसके लिए उसे एक मुश्किल संतुलन बनाना होगा। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू उद्योग की रक्षा करनी होगी, दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि ज़्यादा टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों और ग्राहकों की लागत कितनी बढ़ती है। तो अमेरिका का ये नया ड्रोन टैरिफ फैसला सिर्फ एक और व्यापारिक शुल्क नहीं है, इस बात का संकेत भी है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अब वैश्विक भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है। 100% तक टैरिफ, छोटे ड्रोन पर 25% शुल्क और अमेरिका के सहयोगी देशों तक 10 से 15% टैरिफ, इन सब का असर आने वाले महीनों में और साफ नजर आ सकता है। अब देखना ये होगा कि विदेशी ड्रोन कंपनियां इस फैसले का जवाब कैसे देती हैं, अमेरिकी कंपनियां इसका कितना फ़ायदा उठा पाती हैं और क्या दूसरे देशों में भी इसके जवाब में अमेरिकी ड्रोन या टेक्नोलॉजी उत्पादों पर नए शुल्क लगाए जाते हैं क्या? आपको क्या लगता है, क्या विदेशी ड्रोन पर यह भारी टैरिफ लगाना अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, या इससे अमेरिकी ग्राहकों के लिए ड्रोन और महंगे हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।